नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुणे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा पुणे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? बतानी है दोस्तों, स्याही बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेनिन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाल चींटियों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है लाल चींटियों के द्वारा फॉर्मिक एसिड उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बतानी है दोस्तों कि जो नर मच्छर होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पादपों का रस से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखिए नर मच्छर अपना भोजन पादपों के रस से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? बतानी है दोस्तों कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1835 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सारनाथ में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है महात्मा बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध ने दोस्तों अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? बतानी है दोस्तों कि संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ होता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवियों की सभा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कवियों की सभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस नीचे वाला देश कौन सा है? बतानी है दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस नीचे वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस नीचे वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बतानी है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अष्टमुडी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है अष्टमुडी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बतानी है दोस्तों कि जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण होता है किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीवाश्म। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जीवाश्म का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है जीवाश्म का
आकलन करने के लिए। दोस्तों सभी प्रश्न बहुत सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो अभी तक आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? बतानी है दोस्तों कि जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जल अपघटन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जल अपघटन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइवरी तट कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि आइवरी कोस्ट कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, आइवरी तट कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा पश्चिमी अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय का शासक था? बतानी है दोस्तों कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, तो उस समय दोस्तों भारत का शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? बतानी है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आयोग है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्मचारी चयन आयोग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्या है दोस्तों? ये संवैधानिक निकाय नहीं है, आप लोगों को याद रखनी है, कर्मचारी चयन आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है दोस्तों वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? बतानी है दोस्तों कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मलेरिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मलेरिया दोस्तों जो रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? बतानी है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा अर्थात मिट्टी है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जलोढ़। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो उत्कृष्ट मिट्टी है दोस्तों वो कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बतानी है दोस्तों कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं 3 माह तक के आयु की, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नियोनेटोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, क्या कहा जाता है? तो नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नवजात शिशु जो दोस्तों 3 माह तक के बच्चे होते हैं उनके अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? बतानी है दोस्तों कि हरे पत्ते वाले जो पौधे होते हैं अगर उनको हम लाल प्रकाश में देखते हैं तो वो किस कलर का दिखाई देंगे?
तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी काला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस अर्थात उत्कृष्ट गैस नहीं है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस अर्थात उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हाइड्रोजन गैस है दोस्तों, ये नोबल गैस नहीं है, यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। एक और वीडियो जल्द लेकर हम दोस्तों आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।